जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बिंदुओं 4,1 और -2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल और माना बिंदु ए का निर्देशांक 4,1 दिया है और बिंदु बी का निर्देशांक हमारे पास दिया है 2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी जो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ए बिंदु ए हो गया, इसका निर्देशांक दिया है 4,1 और एक बिंदु बी दिया है, बिंदु बी दिया, इसका निर्देशांक है 2,-3 करने वाली रेखाखंड यानी रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित कर, सम यानी बराबर, त्रि यानी 3, अभाजित यानी बांटता है। तो मान लेते हैं एक यहाँ हो गया P और एक यहाँ हो गया Q, तो यानी 1:1:1 में बांटता है। यानी AP/PQ की वैल्यू 1/1 है और PQ/QB की वैल्यू 1/1 है। अब कह रहा है करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी P और Q का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं ज्ञात करना है। P का निर्देशांक ज्ञात करना है x, y, अभी के लिए मान लेते हैं, और Q का निर्देशांक हम x, y, यही ज्ञात करना है हमें। तो चलिए बहुत आसानी से ज्ञात करते हैं। लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। तो देखिए पहले फिगर बनाना पड़ेगा बिंदु P के निर्देशांक। पहले एक फिगर बना लेते हैं। ए बी रेखाखंड बना दिया हमने, 4,-1 और ए रहा बी, इसका मान आ गया -2,-3 का निर्देशांक हो गया। अब देखिए, अब कह रहा बिंदु P, तो मान लें बिंदु P यहाँ है, तो AP के बीच की दूरी कितना है 1, और AP एक भाग हो गया, इसी प्रकार PQ एक भाग हो गया और QB एक भाग हो गया। तो एक भाग और एक भाग कितना होगा, जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से PB की दूरी कितना हो जाएगी 2, यानी कि M1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और M2 की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए इसे ज्ञात कर लेंगे आसानी से। और बिंदु P का निर्देशांक यहाँ x, y हमने मान रखा है। अब x, y का मान ज्ञात कर लेते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, बिंदु P का निकलना है तो x, y लिख देंगे। अब देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन या बट्टा M1 प्लस M2, कॉमा इसी प्रकार y का निर्देशांक लिख देंगे, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए मान पुट करेंगे फटाफट। बिंदु P का निर्देशांक हो गया x, y, इसी का मान ज्ञात करना है हमें। तो M1 की वैल्यू दी है 1, आराम से रखते हैं। x2 की वैल्यू दी है -2, x2 की वैल्यू दी है -2 प्लस M2 की वैल्यू दी है 2 इंटू x1 की वैल्यू दी है 4, x1 की वैल्यू दी है 4, x1 की वैल्यू दी है 4 और M1 प्लस M1 इनकी वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 2। अब देखिए, अब इसी प्रकार y का निर्देशांक पुट कर देंगे। तो M1 की वैल्यू दी है 1, y2 की वैल्यू दी है -3, y2 की वैल्यू दी है -3 प्लस M2 की वैल्यू दी है 2 और y1 की वैल्यू दी है 1, y1 की वैल्यू दी है 1। अब देखिए M1 प्लस M2 की वैल्यू 1 प्लस 2, 1, 2
1 + 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो -1 का 2 का गुणा करेंगे तो -2 + 4 दूना का 8 बट्टा में 3। अब यहाँ से आ जाएगा -3 + 2 बट्टा में 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 में से -2 जाएगा तो 6 बट्टा में 3, और 3 में से 2 जाएगा तो -1 बट्टा 3। तो यहाँ से 3 दूना के 6। तो हमारे पास P का मान आ गया, P बिंदु का निर्देशांक आ गया, x, y का मान आ गया हमारे पास। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -1 बट्टा 3, -1 बट्टा 3, -1 बट्टा 3 आ गया। यहाँ ठीक पड़े न मान। m1 का मान दिया है 1, ठीक है। m2 का मान दिया है, m2 का मान दिया है -3, ठीक है। -3 है ना यार, प्रश्न में देख लिए थे। -2, -3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया P का निर्देशांक हमारे पास आ गया, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -1 बट्टा 3। अब चलिए बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात कर लेना, हमें ज्ञात करना है। P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। P और Q का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। x में मान आया 2 और y में मान आया -1 बट्टा 3। अब Q का इसी प्रकार ज्ञात कर ले। लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एक फिगर बना लेते, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा हमारे पास एक फिगर, ये रेखाखंड ए बी हो गया, ए और बी। ए का मान हमारे पास दिया था 4,1 और इसका दिया था -2, -3। तो बिंदु बी का निर्देशांक ये हो गया। अब कह रहा है बिंदु क्यू का ज्ञात करना, तो क्यू यहाँ पर है, देखिए क्यू ये रहा, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्यू। अब देखिए एपी से एक भाग और पी क्यू का एक भाग, तो क्या होगा? ए और पी के बीच का कितना हो रहा है? 2 भाग हो रहा है। तो ए क्यू के भाग 2 हो रहे हैं, तो 1 + 1 जोड़ देंगे तो ए क्यू का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और क्यू और बी का एक भाग है, तो इसे एक भाग आ जाएगा, क्यू बी का मान 1 आ जाएगा। तो इसे लिख देंगे m1, इसे लिख देंगे m2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये चित्र रहा। अब देखिए लिखेंगे बिंदु, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करना है, x, y माना है और x, y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। इसी प्रकार y के लिख लेते हैं m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। अब मान पुट कर देते हैं। x, y। अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी दी है? 2। देखिए आप ध्यान से देखिए, 2 × x2 की वैल्यू दी है -2 प्लस m2 की वैल्यू दी है 1 और x1 की वैल्यू दी है 1 अपॉन में 2 और 1 3, m1 की वैल्यू दी है 2 और y2 की वैल्यू दी है हमारे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू दी है हमारे पास 2। m2 की वैल्यू दी है, m1 की वैल्यू दी है 1, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, m1 की वैल्यू दी है 1 और m2 की वैल्यू दी है 2 और y1 की वैल्यू दी है 1 अपॉन में 3। अब देखिए -2 × 2 तो 4
अब प्लस 1 तो आ जाएगा 3। एक में 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, 1 में 1 का गुणा आएगा तो 1 ही आएगा। देखिए M2 का मान हमने कितना भरा 1, और x1 का मान कितना भरा हमने, x1 का मान यही 1 सही है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो माइनस का 3 प्लस 2/3। अब यहाँ लिख देते हैं, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3/3, और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/3। यहाँ से काटेंगे तो लिखेंगे q का निर्देशांक, यहाँ लिख देते हैं x, y बराबर यहाँ जाएगा x, y। तो देखिए 3 से 3 काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का 1/3। यही हमारा आंसर हो गया। तो बिंदु Q का निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए और बिंदु P का भी निर्देशांक ज्ञात कर लिए। बिंदु P का निर्देशांक आया हमारा 2, -1/3, और बिंदु 2, -1/3, और Q का निर्देशांक आया हमारा -1 और y में आया -1/3। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए ज़्यादा समय लगा, नहीं तो बहुत आसानी से हो गया।